देखिए, शुरू से ममता दीदी ने कह दिया कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर नहीं थी यात्रा की। वो खुद ये बयान दे चुकी हैं और मुझे लगता है कि ये भी स्पष्ट है कि ये यात्रा एक दलीय कार्यक्रम है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी कह रही है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब नहीं था। अलायंस अभी बंगाल में नहीं है, इसकी एक वजह अधीर रंजन चौधरी का लगातार टीएमसी के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी करना है। हम शुरू से जून से बार बार हर अलायंस की मीटिंग में यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग तय किया जाए, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने या 8 महीने की जरूरत होती है। तो स्पष्ट रूप से अगर हर अलायंस पार्टनर को पता लग जाता कि कौन किस सीट से लड़ रहे हैं, तो उस प्रकार की एक तैयारी होती। हम पहले 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर हम 31 दिसंबर तक रुके रहे, क्योंकि 3 तारीख को असेंबली जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसका परिणाम आया। पर अब हम जनवरी में हैं, तो जनवरी तक अगर सीट शेयरिंग पर कुछ तय नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अप्रैल के महीने में चुनाव है। तो ये तो मैं कहती हूं कि एक धैर्य की परीक्षा है। एक तरफ से धैर्य की परीक्षा है, दूसरी तरफ तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। तो इस परिस्थिति में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन ममता दीदी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पे लड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वो क्षमता है कि बीजेपी से लड़े और बीजेपी को हराए बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी का जो भी भूमिका रहा है इस दौरान, उसे लेकर क्या कहेगी तृणमूल? देखिए, अगर कोई सुबह से आंख खोलते ही और सोने तक अगर जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, उस पर सब लोग चुप हैं। तो ये तो एक आश्चर्यजनक घटना है कि हाईकमांड कुछ कहते हैं और प्रदेश के सभापति कुछ और कहते हैं। आप दिल्ली में कहते हैं ईडी राहुल गांधी जी पर गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और बंगाल में आप कह देते हैं ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस के नेता। तो इस तरह का अगर बयान आता है तो वो कंफ्यूजन उनकी तरफ से है, उसका जवाब उनसे मांगना चाहिए। और मैं फिर से कह रही हूं, हमने बहुत सम्मान दिया है कांग्रेस के नेताओं को और हमने बहुत धैर्य से काम लिया है। पर लोकसभा का चुनाव अगर बंगाल में जीतना है, और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 42 सीटें हैं, हमारा मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी बीजेपी को यहां हराने की क्षमता नहीं रखती। और पिछली विधानसभा और लोकसभा का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि बाकी पार्टीज की क्या कमजोरी है।